बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, हम एक्सरसाइज 3.8 को कंटिन्यू करेंगे। एक्सरसाइज 3.8 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर हम स्टार्ट करेंगे 13 से। क्वेश्चन नंबर 13 है, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज secant square x tan y dx plus secant square y tan x dy is equal to 0। हम इसको लिख सकते हैं secant square y tan x dy, इसको इधर रहने दिया और इसको हम उधर ले गए, माइनस secant square x tan y dx। ये आ गया हमारे पास। सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, वेरिएबल्स को सेपरेट कर लें। सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, तो वेरिएबल्स को सेपरेट करने से हमारे पास यहाँ पे है secant square y, तो ये tan y इधर आके डिवाइड करेगा ओवर tan y और साथ में dy इज इक्वल टू माइनस secant square x, और ये जो नीचे हमारे पास ये जो इधर tan x है इधर आके डिवाइड करेगा, tan x आ जाएगा dx। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, secant square y ओवर tan y dy इज इक्वल टू माइनस secant square x ओवर tan x dx। अब देखिए नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव है, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ tan y इज इक्वल टू माइनस नेचुरल लॉग ऑफ tan x प्लस नेचुरल लॉग c। तो ये इसके साथ माइनस है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ tan y इज इक्वल टू, यानी नेचुरल लॉग ऑफ c माइनस नेचुरल लॉग tan x। तो इसको हम लिखेंगे नेचुरल लॉग ऑफ c ओवर tan x। अगर हम एक्सपोनेंशियल लेंगे दोनों तरफ तो हमारे पास आ जाएगा tan y इज इक्वल टू c ओवर tan x। tan x को इधर मल्टीप्लाई कर लें तो बच्चों हमारे पास आ जाएगा tan x tan y इज इक्वल टू c, और यही होगा सोल्यूशन। ये हमारे पास आंसर होगा। उसके बाद हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। गिवन differential equation is y minus x dy over dx is equal to 2 into y square plus dy over dx। हम पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। y minus x dy over dx is equal to 2y square plus 2 dy over dx। इस 2y square को इधर ले आएंगे तो y minus 2y square is equal to माइनस x है, इधर आके प्लस का हो जाएगा x dy by dx प्लस 2 dy over dx। यहाँ से बच्चों हम y को कॉमन ले सकते हैं, 1 माइनस 2y रह जाएगा, और यहाँ पे dy by dx को कॉमन ले लेंगे तो x कॉमन लेंगे dy by dx को, तो x प्लस 2 आ जाएगा। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, इसको लेफ्ट साइड पर लिख लें, x प्लस 2 dy over dx इज इक्वल टू y इंटू 1 माइनस 2y। separating the variables,
वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे तो ये इधर आ जाएगा सारा 1 ओवर y इंटू 1 माइनस 2y dy इज इक्वल टू 1 ओवर x प्लस 2 dx। अब ये आपके पास 1 ओवर y इंटू 1 माइनस 2y है और डिनोमिनेटर में हमारे पास लीनियर नॉन रिपीटेड फैक्टर्स हैं, तो या तो इसके पार्शियल फ्रैक्शन बना लें आप लोग, या फिर हम इसको थोड़ा इस तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। हमने ऊपर क्या किया, हमने ऊपर 2y सब्ट्रैक्ट भी कर दिया और 2y ऐड भी कर दिया। मैं यहाँ पे ऊपर हमने इसके अंदर ही 2y को सब्ट्रैक्ट कर दिया और 2y को ऐड कर दिया, और नीचे सारे हमारे पास वही है। नीचे जो हमारे पास है y इंटू 1 माइनस 2y इज इक्वल टू 1 ओवर x प्लस 2 dx। अभी जो y इंटू 1 माइनस 2y है, इसको हमने इसके नीचे अलग लिख लेना है और इसके नीचे अलग लिख लेना है। तो हमारे पास क्या फॉर्म बन जाएगी, हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस 2y ओवर y इंटू 1 माइनस 2y प्लस 2y ओवर y इंटू 1 माइनस 2y, और इस सारे के साथ हमारे पास है dy इज इक्वल टू 1 ओवर x प्लस 2 dx। अब जो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, ये कैंसिलेशन यहाँ पे हो जाएगी और y इधर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर y प्लस 2 ओवर 1 माइनस 2y dy इज इक्वल टू 1 ओवर x प्लस 2 dx। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर y प्लस 2 ओवर 1 माइनस 2y dy इज इक्वल टू 1 ओवर x प्लस 2 dx। अलग अलग कर दें इनको, 1 ओवर y dy प्लस 2 ओवर 1 माइनस 2y dy इज इक्वल टू 1 ओवर x प्लस 2 dx। अब देखिए नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव है, इधर नीचे फंक्शन है 1 माइनस 2y और 1 माइनस 2y का विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव क्या होगा, -2, 1 का 0 और -2y का -2, तो ऊपर -2 होना चाहिए। तो हमने क्या किया, ऊपर -2 कर दिया और बाहर भी -1 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये हमने कर दिया, क्यों किया, इसलिए कि नीचे जो कुछ है उसका डेरिवेटिव ऊपर बन जाए और यहाँ पे जो कुछ है उसका डेरिवेटिव मौजूद है। तो यहाँ से बच्चों इसको लिख लेंगे हम नेचुरल लॉग y और प्लस माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 1 माइनस 2y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 2 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ c आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो ये क्या बन जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ y ओवर, क्योंकि a माइनस b है तो ओवर में आ जाएगा y ओवर 1 माइनस 2y इज इक्वल टू, और ये दोनों ऐड हो रहे हैं तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, एक नेचुरल लॉग में आके नेचुरल लॉग ऑफ c इंटू एक्स प्लस 2। एक्सपोनेंशियल लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा y ओवर 1 माइनस 2y इज इक्वल टू c इंटू एक्स प्लस 2। तो यहाँ से बच्चों हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू c इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 1 माइनस 2y विच इज द सोल्यूशन। तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास जो हमने करना है, क्वेश्चन नंबर 17 एंड देन क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 17 है
given differential equation is secant x plus tan y dy over dx इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है जो गिवन है। इसको हम लिख सकते हैं secant x इज इक्वल टू माइनस tan y dy over dx। तो बाय सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, या इसको हम पहले सीधा करके लिख लेते हैं, माइनस tan y dy over dx is equal to secant x, separating the variables, बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस tan y dy is equal to secant x dx, ये आ जाएगा हमारे पास। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस tan y dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ secant x dx। इसको हम लिख सकते हैं माइनस साइन x ओवर cos x, बल्कि y है यहाँ पे, तो माइनस cos y आएगा, माइनस साइन y ओवर cos y dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ secant x dx। देखिए नीचे फंक्शन, ऊपर डेरिवेटिव है, तो नेचुरल लॉग ऑफ cos y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ secant x प्लस tan x प्लस नेचुरल लॉग ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c। तो यहाँ से हम इसको लिख सकेंगे नेचुरल लॉग ऑफ cos y इज इक्वल टू, इनको कंबाइन कर लें, c इंटू secant x प्लस tan x, एक्सपोनेंशियल लेंगे दोनों तरफ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, cos y इज इक्वल टू c इंटू secant x प्लस tan x, और यही बच्चों हमारे पास इसका आंसर होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है, जो हमने यहाँ पे करना है। जो क्वेश्चन नंबर 18 को देखें, क्वेश्चन नंबर 18 है, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x dy ओवर dx इज इक्वल टू e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x। तो हम लिखेंगे सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, तो यहाँ पे रह जाएगा dy इज इक्वल टू e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x, और ये जो है इधर आके डिवाइड कर जाएगा, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, और साथ में बच्चों यहाँ पे हमारे पास dx आ जाएगा। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, dy इज इक्वल टू e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x ओवर e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x dx। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास y आ जाएगा, और देखें ये नीचे फंक्शन है, ऊपर डेरिवेटिव है, तो हम लिख लेंगे नेचुरल लॉग ऑफ e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c, क्योंकि यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल पे तो नेचुरल लॉग नहीं है, और यही हमारे पास जो इसका आंसर होगा। नेक्स्ट में हम एक एग्जांपल करेंगे, एग्जांपल नंबर 4, जो पेज नंबर 175 पे है। ओके, एप्लीकेशंस ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन में है। एग्जाम्पल नंबर 4 है बच्चों हमारे पास,
In a culture, bacteria increases at the rate proportional to the number of bacteria present. In a culture, bacteria increases at the rate proportional to number of बैक्टीरिया प्रेजेंट, जितने बैक्टीरिया मौजूद हैं उसी प्रोपोर्शनल से जो बैक्टीरिया हैं वो बढ़ रहे हैं. इफ़ बैक्टीरिया आर 100 initially, if bacteria are 100 initially and are doubled in 2 hours find the number of bacteria bacteria 4 hours later. 4 hours later. जो इसको हम सॉल्व करते हैं, उसने कहा है कि रेट ऑफ इंक्रीजिंग, बैक्टीरिया का जो रेट ऑफ इंक्रीजिंग है, इंक्रीजेस, वो हमारे पास है प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट. तो हम कहते हैं लेट P be the number of bacteria present. हमारे पास इस वक्त P जो है इतने बैक्टीरिया हैं, P नंबर ऑफ बैक्टीरिया इस वक्त मौजूद है. तो इसका रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ इंक्रीज dP/dt होगा. यानी ये तो बाय द गिवन कंडीशन है, यानी हम यहाँ पे लिखेंगे बाय द गिवन कंडीशन. बाय द गिवन कंडीशन हम क्या लिख सकते हैं कि रेट ऑफ इंक्रीज इन बैक्टीरिया प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट जो कि P थे. तो इसको हम लिख सकते हैं dP/dt इज इक्वल टू Kp, वेयर K जो हमारे पास है ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है. कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी क्या बोलते हैं इसको आप. और चूंकि बैक्टीरिया बढ़ रहे हैं तो इसको हम पॉजिटिव लेंगे, वेयर K इज पॉजिटिव. तो इसको बच्चों हम पहले सॉल्व करते हैं. हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है, इसको सॉल्व करेंगे. dP/dt इज इक्वल टू Kp. तो हमारे पास फॉर्म बनी है dP/dt इज इक्वल टू Kp. सेपरेटिंग द वेरिएबल्स को सेपरेट करें तो P को इधर ले आएंगे. यहाँ पे P डिपेंडेंट वेरिएबल है तो इसको लिख लेंगे 1/P dP इज इक्वल टू K dt. इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगा 1/P dP इज इक्वल टू K तो कांस्टेंट है और यहाँ पे dt रह जाएगा. अब नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव तो ये आ जाएगा नेचुरल लॉग P इज इक्वल टू K और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा T प्लस नेचुरल लॉग ऑफ सम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट C. नेचुरल लॉग C लिख लेते हैं इसको हम. अब इसको भी आप नेचुरल लॉग की फॉर्म में बनाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा नेचुरल लॉग P इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ e⁻ KT प्लस नेचुरल लॉग C.
नेचुरल लॉग p इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ c e की पावर kt और एक्सपोनेंशियल अप्लाई करेंगे। एक्सपोनेंशियल अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, p इज इक्वल टू c e की पावर kt। इसको 1 का नाम दे दें। उसके बाद जो उसने हमें कंडीशन दी है कि इफ़ बैक्टीरिया आर 100 इनिशियली, 100 है इनिशियली। इनिशियली का मतलब है जब टाइम 0 है अभी, तो उस वक़्त हमारे पास जो बैक्टीरिया हैं वो 100 हैं। तो हम इस कंडीशन को अप्लाई करेंगे। और दूसरी कंडीशन क्या है कि आर डबल्ड इन 2 आवर्स, यानी पहले बैक्टीरिया 100 थे तो डबल हो गई, मतलब 200 हो गए इन 2 आवर्स। जब टाइम 2 घंटे हुआ तो उस वक़्त हमारे पास जो बैक्टीरिया थे वो 200 हो गए। तो इस कंडीशन को भी अप्लाई करते हैं हम। तो हम लिखेंगे गिवन फॉर t इज इक्वल टू 0, p हमारे पास कितना था 100। इसको अप्लाई करें तो p की जगह हम रखते हैं 100 इज इक्वल टू c e की पावर k और t हमारे पास क्या था 0। तो यहाँ से आ गया 100 इज इक्वल टू c e की पावर 0, 100 इज इक्वल टू c e की पावर 0 1 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास c की वैल्यू आ गई है 100। इस c की वैल्यू को हम 1 में पुट कर देंगे। तो 1 में c की वैल्यू रखने से क्या आ जाएगा, p इज इक्वल टू 100 e की पावर kt। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 1 क्या बन जाएगी, p इज इक्वल टू 100 e की पावर kt। अब इसको हम 2 का नाम दे देते हैं। आल्सो गिवन, हमें गिवन है कि जो नंबर ऑफ बैक्टीरिया हैं वो 200 हो जाएंगे फॉर t इज इक्वल टू 2 आवर्स। जब हमारे पास जो t की वैल्यू है वो 2 होगी तो हमारे पास जो बैक्टीरिया हैं वो 200 हो जाएंगे। ये भी हमें गिवन है। इसको यहाँ पे पुट करेंगे तो बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगा, p की जगह आप रखें 200 इज इक्वल टू 100 e की पावर k इंटू और t की जगह हमने 2 रख दिया। तो ये क्या आ जाएगा, 200 ओवर 100 इज इक्वल टू e की पावर 2k, e की पावर 2k इज इक्वल टू 2। दोनों तरफ नेचुरल लॉग ही लिया तो नेचुरल लॉग ऑफ e की पावर 2k इज इक्वल टू नेचुरल लॉग 2। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बच जाएगा, 2k इज इक्वल टू नेचुरल लॉग 2। तो k की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1/2 नेचुरल लॉग 2। ये k की वैल्यू आई है। इस k की वैल्यू को इधर 2 में पुट करें, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। हम अपनी इक्वेशन जो इक्वेशन नंबर 1 थी हमने उसको मज़ीद जो है रेक्टिफाई किया, उसमें वैल्यू रख दी। अब हमारे पास k की वैल्यू भी आ गई। पहले हमारे पास c की वैल्यू नहीं थी, हमने c की वैल्यू निकाली और यहाँ पे पुट कर दी। अब हमने k की वैल्यू फाइंड आउट किया तो यहाँ पे k की वैल्यू भी रखेंगे। तो यहाँ पे हम कहेंगे 2 बिकम्स, तो 2 क्या बन जाएगी, p इज इक्वल टू 100 e की पावर k की जगह रख देंगे हम 1/2 नेचुरल लॉग 2 और साथ में हमारे पास आ जाएगा t। तो जो इसको लिख सकते हैं p इज इक्वल टू 100 e की पावर, ये t तो इसको मल्टीप्लाई कर रहा है तो t जो है 1/2 से मल्टीप्लाई करके आ जाएगा शुरू में t/2। तो e की पावर आ जाएगा t/2 नेचुरल लॉग ऑफ 2। तो इसको लिख सकते हैं p इज इक्वल टू 100 e की पावर नेचुरल लॉग, और ये नेचुरल लॉग के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये इधर इस 2 की पावर बन जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा 2 की पावर t/2। तो अब एक्सपोनेंशियल नेचुरल लॉग साथ आ रहे हैं तो ये दोनों ख़त्म हो जाएंगे। तो हमारे पास बच जाएगा 2 की पावर t/2। तो यहाँ से बच्चों हमारे पास p बच जाएगा, p इज इक्वल टू 100 2 की पावर t/2। ये हमारे पास आ गई वैल्यू p की।
अब इसको हम कोई किसी भी वक्त जो है वो बैक्टीरिया की नंबर्स फाइंड आउट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं कि इस वक्त हमारे पास नंबर ऑफ बैक्टीरिया कितने हैं, हम इसको यूज़ कर सकते हैं इस इक्वेशन को। वो जो हमारे पास इक्वेशन आई है P इज इक्वल टू 100 2 to the power T over 2। अब हमें क्वेश्चन में कहा गया था कि बताएं फाइंड द नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट 4 आवर्स लेटर। जब हमारे पास T की वैल्यू 4 होगी तो उस वक्त हमारे पास बैक्टीरिया कितने होंगे। तो P जो है वो बैक्टीरिया की तादाद को शो करता है, तो इसमें पुट करते हैं T इज इक्वल टू 4, P इज इक्वल टू 100 2 की पावर T की जगह 4 रखा 4 over 2, तो P इज इक्वल टू 100 इंटू 2 की पावर 2, P इज इक्वल टू 100 2 की पावर 2 ये आ जाएगा 4, P इज इक्वल टू 400। इसका मतलब है 4 घंटे बाद हमारे पास 400 बैक्टीरिया होंगे उस कल्चर के अंदर। तो इस तरह से आपने इन क्वेश्चंस को करना है। हमारी एक्सरसाइज के अंदर भी इस तरह के क्वेश्चंस मौजूद हैं। अगर आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरह समझेंगे तो आप वो क्वेश्चंस भी कर सकेंगे। इस लेक्चर में हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5 को। अल्लाह हाफिज़।